So hello everyone, welcome to another video of UI Trader. Here in this video, we'll first learn about one of the most widely used indicator in stock market, that is moving average indicator, and then we'll do the market analysis for next week. Okay, so let's start. सबसे पहले शुरू करते हैं व्हाट इज मूविंग एवरेज। जैसे कि आप डेफिनेशन से पढ़ सकते हो, मूविंग एवरेज इज वाइडली यूज्ड टेक्निकल इंडिकेटर दैट स्मूथ्स आउट प्राइस ट्रेंड्स बाय फिल्टरिंग आउट द नॉइज फ्रॉम रैंडम शॉर्ट टर्म प्राइस फ्लक्चुएशन। सो लेट्स नॉट गेट इनटू द थ्योरी पार्ट। ओके, इसे छोड़ दो, मैं आपको सिंपली समझाता हूँ कि मूविंग एवरेज होता क्या है। ओके, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि मूविंग एवरेज, जिस स्पीड से कोई भी चीज जा रही है उसका एवरेज निकालते हैं तो हम उसे मूविंग एवरेज कहते हैं। ओके, अब यहाँ इस स्लाइड में एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज मूविंग एवरेज। जो कॉमनली यूज्ड मूविंग एवरेजेस हैं वो है 10 डे, 20 डे, 50 डे, 100 एंड 200 डे। सो स्टॉक मार्केट में 10 डे ये सारी मूविंग एवरेजेस को इंपॉर्टेंट माना गया है। क्यों माना गया है? ओके, सबसे पहले आते हैं कि हमें मूविंग एवरेज लगाना कैसे है। अगर आप जीरोधा यूज करते हो तो सबसे पहला क्वेश्चन कि आप मूविंग एवरेज इंडिकेटर अपने चार्ट में कैसे लगाओगे। ओके, सो ये एक ब्लैंक चार्ट है। लेट सपोज मैं इन्फोसिस का चार्ट ओपन करता हूँ। ओके, सो ये एक इन्फोसिस का चार्ट है। ओके, सो क्वेश्चन कि सबसे पहले हम मूविंग एवरेज लगाएंगे कैसे। सो लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पे आपसे पीरियड पूछता है सबसे पहले, तो यहाँ पे आप कुछ भी इंटर कर सकते हैं, 10, 20, 50, 100, 200। सो मैं शुरू करता हूँ 200 से। और यहाँ पे टाइप में सिंपल है, एक्सपोनेंशियल और बहुत सारी चीजें, बट हमारे काम के सिंपल और एक्सपोनेंशियल है, और जो मैं यूज कर रहा हूँ वो एक्सपोनेंशियल है। अब क्यों एक्सपोनेंशियली क्यों यूज कर रहा हूँ, अब इसके पीछे कुछ कैलकुलेशन है, बट बेसिकली एक्सपोनेंशियल में क्या होता है कि जो सबसे नियरेस्ट वैल्यू होती है उसकी वेटेज ज्यादा होती है। जैसे कि अगर कोई कार है, कार अगर सबसे पहले 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था, फिर 20, फिर 30, 40, 50 ऐसे करके 100 तक गया, फिर बाद में जब उसे लगा कि नहीं अब मेरा हो सकता है पेट्रोल कम होने वाला है, वो एक हाईवे पे अगर, तो वो क्या करेगा, वो और उसे एक यू टर्न मिला है, यू टर्न बेसिकली एक डाइवर्जेंस मिला है, तो बेसिकली वो क्या करेगा, और उससे पता है कि अच्छा अगर मैं इस रास्ते से जाऊंगा तो मुझे एक पेट्रोल पंप मिल जाएगा, तो वो क्या करेगा, बेसिकली एक डाइवर्जेंस से कट लेगा इंस्टेड ऑफ मूविंग ऑन हाईवे, और वो जाके पेट्रोल भराएगा। तो बेसिकली वो अपना स्पीड स्लो करेगा। अगर उसे अगर दूसरे रूट में जाना है तो बेसिकली वो स्पीड स्लो करेगा। तो इस तरह से जो करंट वैल्यू है, अगर लेट सपोज अगर उसे टर्न लेना है तो वो अपनी स्पीड थोड़े कम करेगा, 100 से मे बी 90, 80, 70 कर सकता है। तो उस केस में जो करंट वैल्यू होगी, हाँ, उसके बेसिस पे एवरेज निकालते हैं, तो हम उसे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कहते हैं। और सिंपल मूविंग एवरेज नथिंग, जिस स्पीड से कार जा रही है हम उनका सिंपली एवरेज निकाल देंगे तो वो सिंपल मूविंग एवरेज हो जाएगा। बट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मोस्टली प्रेफर करते हैं हम, क्योंकि इट गिव्स द वेटेज टू द हाई वेटेज, इट गिव्स मोर वेटेज टू द करंट प्राइस in terms of stock market. Okay, so that's the only reason we will use exponential moving average. Okay, अब 200 डेज से ही क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो जैसा कि आप जानते हो कि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 1 डे चार्ट लगा देता हूँ। सो जैसा कि मैंने बोला कि मूविंग एवरेजेस में 200 डे, 100 डे, 50 डे, 20 and 10, these all are important, but the most important is 200. Why? अभी 200 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि 200 डे अगर डेली चार्ट में 200 कोई भी स्टॉक अगर 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, देन वी कंसीडर इट एज एन अप ट्रेंड स्टॉक। ओके, अगर कोई भी स्टॉक 200 डे के मूविंग एवरेज के नीचे होता है तो हम समझते हैं कि ये इसका भी डाउन ट्रेंड चल रहा है। सो बेसिकली अगर आपका कोई फ्रेंड कोई सजेस्ट करता है कि अच्छा यार ये स्टॉक ले लो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल चीज आपको देखना है कि क्या ये स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है। अगर है तो ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्टली खरीद लेना, बट ये पैरामीटर जरूर होना चाहिए। अगर कोई भी स्टॉक आप खरीदने जा रहे हो या सोच रहे हो खरीदने का, डेफिनेटली चेक फॉर 200 डे मूविंग एवरेज। अगर ये 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है तभी आप
इस स्टॉक को खरीदो। और इसी में अगर आपको और एक फिल्टर ऐड करना है, तो जैसे कि अब लेट सपोज मुझे 50 मूविंग एवरेज भी ऐड करना है, सिंपल यहाँ पे मैं एक्सपोनेंशियल सेट करके डन कर देता हूँ। अगर 50, ओके लेट मी चेंज द कलर ऑफ 50 मूविंग डे एवरेज, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो। और अगर आपका जीरोधाम अकाउंट नहीं है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जीरोधाम अकाउंट ओपन करने का। और अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट बुक्स की लिस्ट चाहिए जो आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड पढ़ सकते हो, तो यू विल आल्सो दैट गेट इन डिस्क्रिप्शन। ओके, सो इस तरह से अब आप समझो, अब मैंने डेली चार्ट में 50 डे मूविंग एवरेज भी लगा दिया और 200 डे मूविंग एवरेज भी लगा दिया। जब 50 डे मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है नीचे से ऊपर की तरफ, सो बेसिकली जब हमारा चार्ट 50 डे मूविंग एवरेज के और 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर होता है, देन डेफिनेटली वो स्टॉक अप ट्रेंड में। तो अगर आपसे कोई बोले कि ये स्टॉक अच्छा है इन्वेस्टमेंट पर्पज से, तब आप ये देखोगे कि क्या वो स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है। अगर है तो क्या फिर आप देखोगे क्या वो 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है। सो बेसिकली 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कोई भी स्टॉक जब चला जाता है तो उसे हम कहते हैं कि ये लॉन्ग टर्म में बुलिश हो गया है। और अगर वो 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर होता है तो हम उसे कहते हैं कि वो शॉर्ट टर्म में भी अप ट्रेंड में है, यानी कि वो अभी ऊपर ही जाएगा। सो ऐसे नहीं कि जाएगा, बट ये एक मेजर फैक्टर होता है कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने का। ओके, अब लेट सपोज हम किसी भी स्टॉक में आप देख सकते हो, लेट मी शो इन टेक महिंद्रा आल्सो। तो यहाँ पे भी आप देखो, जब हमारा ये कैंडल स्टिक्स ये 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे था तो वो गिर जा रहा था, बट जैसे ही ये हमारा 50 डे मूविंग एवरेज है, 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आया और जैसे ही 50 डे मूविंग एवरेज ने 200 डे मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर काटा और जैसे ही उसने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया, देन इट हैज बिकम बुलिश। आप देख सकते हो मार्केट फिर कंटिन्यूअसली ऊपर गया है। तो 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज इज मस्ट टू चेक अगर आप कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो। और ये मैं ध्यान देना कि मैं एक डेली चार्ट में आपको शो कर रहा हूँ। ओके, अब अभी लेट सपोज कि आपको ट्रेडिंग करना है और आपको किसी फ्रेंड ने, हालांकि हमें किसी के टिप्स में नहीं आना चाहिए, वी हैव टू डू आवर ओन एनालिसिस, बट फिर भी आपको अगर कहीं से पता चलेगा कि ये स्टॉक कल हो सकता है ऊपर जा सकता है, तो आप क्या देखोगे। सो हमें लेट सपोज ट्रेडिंग करने के लिए अगर आपको नहीं पता है तो हम 5 मिनट का चार्ट यूज करते हैं। ओके, और जब हम ट्रेड कर रहे होते हैं 5 मिनट के चार्ट में, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे 10 डे मूविंग एवरेज और 20 डे मूविंग एवरेज। सो बेसिकली वी कैन इग्नोर 100 डे मूविंग एवरेज, बट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमें 200 डे और 50 डे मूविंग एवरेज देखना ही देखना है। बट अगर हमें ट्रेडिंग करना है, अब ऐसा तो नहीं कि अगर ये स्टॉक अप ट्रेंड में है तो ये कभी गिरेगा नहीं, हो ये डेफिनेटली रेड कैंडल्स बनते हैं, मार्केट नीचे आता है, बट ये है कि हाँ मार्केट अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे नहीं आता, और अगर आ गया तो फिर वो डाउन ट्रेंड हो जाएगा। ओके, सो ऑल्दो जैसे कि अभी ये कौन सा है, टेक महिंद्रा के हम स्टॉक देख रहे हैं, तो टेक महिंद्रा का चार्ट देख रहे हैं, तो ऑल्दो टेक महिंद्रा अप ट्रेंड में है, बट डेफिनेटली वो कोई भी स्टॉक है तो वो सीधा सीधा ऊपर नहीं जाएगा या सीधा सीधा नीचे नहीं आएगा, ऊपर नीचे जिगजैग फॉर्मेशन में ही जाता है। ओके, सो अगर हमें ट्रेडिंग के टर्म में यूज करना है हमारा मूविंग एवरेज, तो हम कैसे करेंगे, सो ये देख लेते हैं। सो ट्रेडिंग करने के लिए हम 2 मूविंग एवरेज और ऐड करेंगे, दैट इज 20 डे और 10 डे। सो शुरू करते हैं 10 डे से। लेट मी चेंज द कलर ऑफ 10 डे एज ग्रीन। ओके, और यहाँ पे अगेन फिर से हम टाइप में एक्सपोनेंशियल सेट कर लेंगे। ओके, और एक ऐड करेंगे 20 डे मूविंग एवरेज, और 20 का मूविंग एवरेज का कलर ब्लू कर देते हैं, और अगेन यहाँ से सिंपल को एक्सपोनेंशियल कर देते हैं। अब आप देख सकते हो, अगर आप ये 5 मिनट का कैंडल है, लेट सपोज आप यहाँ पे आते हो 12 मार्च को और आपने देखा कि अच्छा ये फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट 1 आवर में तो मार्केट ओपन के हमें
ट्रेड नहीं करना चाहिए। बेसिकली फर्स्ट 1 आवर इज नोन एज द एमेच्योर ट्रेडिंग आवर। सो बेसिकली जो नए लोग होते हैं उनके लिए कहा जाता है कि वो उनका समय होता है। सो बेसिकली और ऐसे भी देखा जाए तो फर्स्ट 1 आवर में मार्केट बहुत वोलेटाइल होता है, तो करेक्ट डायरेक्शन पता नहीं चल पाता कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है। तो बेसिकली हम कब ट्रेड करेंगे? आफ्टर 1 आवर। और आफ्टर 1 आवर भी लेट सपोज आपको किसी ने कल बोल दिया कि यार टेकएम कल ऊपर या नीचे जाने वाला है, ठीक है, तो आप आओगे, आप देखोगे कि क्या टेकएम, ये जो हमारा ग्रीन लाइन है, दिस इज 10 डे मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एंड दिस येलो लाइन इज 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सो फर्स्ट चीज क्या है? फर्स्ट चीज आपको क्या देखना है कि 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है तो बाय, अगर नीचे है तो सेल। अब ये सिर्फ अकेला एक सिग्नल नहीं है कि हाँ बस ये है तो हमने सेल या बाय कर दिया, इसके साथ और भी चीजें होती हैं, बट दिस इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर जो हम या कोई भी ट्रेडर कंसिडर करते हैं व्हाइल दे आर ट्रेडिंग। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा कि बस आपने देख लिया कि हाँ 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे है तो सेल कर दिया या ऊपर है तो बाय कर लिया, नहीं, ये एक वन ऑफ द मेजर इंडिकेटर है, मैं ये बोल रहा हूँ। ओके, अब जैसे कि लेट सपोज हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा अराउंड फर्स्ट 1 आवर अगर इग्नोर करते हैं और यहाँ पे अगर देखते हैं अराउंड 11:15 में हमारा फर्स्ट एक रेड कैंडल बना, सेकेंड रेड कैंडल बिलो 10 डे मूविंग एवरेज, ऑल्सो 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे तो है ही, साथ ही साथ वो 20 डे मूविंग एवरेज के भी नीचे, और अभी तो वो 50 डे मूविंग एवरेज के भी नीचे है। ये नीचे आया, एक रीटेस्ट हुआ और फिर से नीचे आना स्टार्ट हो गया। सो एक बार रीटेस्ट हो गया, सो इधर आप यहाँ पे भी इंटर कर सकते थे शॉर्ट साइड में। अब जिनको शॉर्ट सेलिंग नहीं पता है मैं उनको बता दूं, शॉर्ट सेलिंग में हम फर्स्ट सेल करते हैं देन बाय करते हैं। बेसिकली शॉर्ट सेलिंग में हम शेयर्स को पहले बेचते हैं और बाद में खरीदते हैं, यानी कि हम मार्केट को या शेयर्स को गिरने के तरफ पैसा लगा रहे होते हैं। बेसिकली शॉर्ट सेलिंग मतलब हम ये सोच रहे होते हैं कि मार्केट गिरेगा तो हम पैसा कमाएंगे। ओके, अगर मैं एक बुलिश यानी कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो मैं आपको एक वो भी एग्जांपल दिखा दूंगा, बट क्योंकि ये चार्ट ऑलरेडी ओपन है तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो कैंडल ऑलरेडी 10 डे मूविंग एवरेज, 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे था, तो हमने सोचा कि अच्छा ये 10 डे के भी नीचे है, 20 के भी नीचे, और 50 ये पिंक लाइन है, ये 50 डे मूविंग एवरेज है हमारा, जो हमने ऑलरेडी 1 डे चार्ट में लगा रखा था वही है। तो क्योंकि ये तीनों लाइंस के नीचे है, देन सो वी कैन, हम मार्केट में गिरने के लिए पैसा लगा सकते हैं। ओके, तो हमने लगा दिया। अभी लेट सपोज हमने 12 बजे लगा दिया, लेट सपोज 12 बजे लगा दिया, और आप कब तक इस ट्रेड में रह सकते हो या कब तक आप ये सोच सकते हो कि अच्छा मेरा ट्रेड अभी भी सही हो सकता है? जब तक आप तब तक इस ट्रेड में रहोगे जब तक आपका कोई भी कैंडल 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग ना दे दे। क्लोजिंग, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ क्लोजिंग की। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने एक बार क्लोजिंग दिया, बट जब भी मार्केट एक बार क्लोजिंग दे दे तो आपको नेक्स्ट कैंडल में ऑलमोस्ट 30 सेकंड वेट करना है। ओके, लेट सपोज मान भी लेते हैं कि चलो मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। ओके ठीक है, आप फिर से एंटर करो, आपने देखा एक बड़ा सा रेड कैंडल बना, फिर से एंटर करो। चलो मान लेते हैं कि हमने 12 बजे एंटर करा था ऑलमोस्ट 1110 पे, ठीक है, आपका लॉस हो गया यहाँ पे 112 पे, 2 रुपए का, ठीक है। हमारा स्टॉप लॉस क्या था? मैंने क्या बोला कि 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस लगा दो, ठीक है। अब थोड़ा तो दिमाग लगाओ कि यार 20 डे और 50 डे थोड़ा सा पास में, तो हो सकता है कि 20 डे में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए और 50 डे हार्डली 1-2 रुपए ऊपर है, तो 50 डे पे आप लगा सकते थे। बट एनीवेज, लेट सपोज आपका 2-3 रुपए का स्टॉप लॉस हिट हो गया, अगर आपने 1000 स्टॉक लिया है तो आप 3000 हार गए, कोई बात नहीं, आप फिर से एंटर करो, ठीक है, जो भी है लेट्स रूल सेम रहेंगे। ओके, आप फिर से एंटर करा आपने लेट सपोज, और यहाँ पे जैसे ही आपने देखा कि और एक रेड कैंडल बना है, आपने फिर से एंटर कर लिया लेट सपोज 1010 रुपीज पे, ठीक है। अगेन रूल सेम की जैसे कोई भी कैंडल 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर, अब क्योंकि 20 डे और 50 डे काफी क्लोज है, तो विल कंसीडर दैट 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अगर कोई भी कैंडल क्लोज होता है
तो हम अपना स्टॉप लॉस लेंगे। ओके, तो आपने यहाँ पे 110 पे सेल करा है एंड देन आप बस वेट कर रहे हो, और आपका स्टॉप लॉस, क्योंकि अभी इस केस में मोस्टली हम 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही स्टॉप लॉस रखते हैं, बट क्योंकि इस केस में 20 और 50 काफी क्लोज है, तो देन वी विल कंसीडर 50 डे एज आवर स्टॉप लॉस। कोई भी कैंडल अगर 1012 के ऊपर क्लोज होगा तो आप निकल जाओगे, और हमें दिन में 2 ट्रेड से ज्यादा नहीं लेना है। ओके, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है रिस्क मैनेजमेंट का। अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट का वीडियो नहीं देखा है मेरा, देन आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके रिस्क मैनेजमेंट का वीडियो देख सकते हो। ओके, सो देन लेट्स कंटिन्यू। सो अभी जैसे कि आप देख रहे हो, ये 10 डे मूविंग एवरेज 20 डे मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेके फिर एक बड़ा फॉल आ जाता मार्केट में। सो कहने का मतलब ये कि आपका प्रोबेबिलिटी, अगर आप मूविंग एवरेज के साथ जाओगे तो विनिंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगा। 100% कंफर्म कोई भी चीज नहीं होती, कोई भी स्ट्रेटेजी आपको 100% विन रेशियो नहीं देगा, बट आपका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। मैं बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप मूविंग एवरेज फॉलो करते हो, और आपको फॉलो क्या करना है, जब भी कोई चीज 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे है तो आपका व्यू ये होना चाहिए कि हाँ मैं इसको बेचूंगा। अगर कोई स्टॉक, कोई चार्ट में 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडलस्टिक्स बन रहे हैं इन 5 मिनट, तो आपका व्यू बुलिश होना चाहिए, यानी कि मार्केट ऊपर जाने की तरफ आपको सोचना चाहिए। और आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस होगा 20 डे मूविंग एवरेज की। अगर आप सेल साइड में हो तो कोई भी कैंडल अगर 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देता है तो आपका स्टॉप लॉस होगा। उसी तरह अगर आप, मैं एक बुलिश एग्जांपल भी ले लेता हूँ, लेट सपोज रिलायंस का ले लेते हैं। रिलायंस भी गिरा है। ओके, इन्फी का ले लेते हैं। ओके, इन्फी भी आप देखोगे अगर तो 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही रहा है। और किसका एग्जांपल ले सकते हैं, और एक्चुअली फ्राइडे को सारे मार्केट गिरे ही थे, बट एनीवेज और किसका एग्जांपल ले सकते हैं हम? जस्ट अ सेकंड, मैं एक बुलिश एग्जांपल ढूंढ रहा हूँ आपके लिए, जाके आपको वो भी समझा दूं। ओके, बीपीसीएल देखते हैं। ओके, आप यहाँ पे बीपीसीएल लगा लेते हैं। बीपीसीएल, ओके, सो यहाँ आप देख सकते हो बीपीसीएल का ये चार्ट मैंने ओपन कर दिया है। फर्स्ट 1 आवर अगर आप इग्नोर भी कर दो, 10:30 के बाद ये यहाँ पे ज्यादा ऑप्शन बचा नहीं था हमारे पास, क्योंकि थोड़ी देर बाद 10:30 के थोड़ी देर बाद ही मार्केट कंटिन्यूअसली 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे आ गया। बट आप यहाँ पे देख सकते हो कि 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे आ गया तो डेफिनेटली फिर हम बाय नहीं करेंगे जब तक 10। ओके, यहाँ पे और एक चीज है, 10 डे जब भी हम सेल तब करेंगे जब 10 डे मूविंग एवरेज 20 डे मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे काट रहा होगा, और बाय तब करेंगे जब 10 डे मूविंग एवरेज 20 डे मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ काट रहा होगा। ओके, मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे दिखा देता हूँ। किसी भी चार्ट में पीछे चले जाएंगे तो मैं आपको ओके, सो बुलिश एग्जांपल मैं इसी चार्ट में आपको पीछे करके दिखा देता हूँ। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो रूल सेम है कि जब भी 10 डे मूविंग एवरेज 20 डे मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की तरफ काट रहा है तो हम बुलिश ट्रेड लेंगे, और जब भी 10 डे मूविंग एवरेज 20 डे मूविंग एवरेज को नीचे ऊपर से नीचे की तरफ काट रहा है तो हम यहाँ पे जैसे 10 डे मूविंग एवरेज 20 डे मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे की तरफ जब काट रहा होगा तो हम सेल साइड यानी कि शॉर्ट सेल एंट्री लेंगे। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 10 डे मूविंग एवरेज 20 डे मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की तरफ काट रहा है, और कैंडलस्टिक्स हमारे
10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर बन रहे हैं, इवन 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर बन रहे हैं, तो इस केस में हम बाय करके चलेंगे। और अगर आपने लेट सपोज यहाँ भी बाय किया होता 1335 ₹1335 पे, और मैक्सिमम तो कोई कैप्चर नहीं कर सकता है, बट आपने अगर 342 भी पकड़ा, यानी कि ₹7 आपने कैप्चर किया। इंट्राडे में ₹7 बहुत होते हैं। अगर आपने 1000 क्वांटिटी के साथ ट्रेड किया होता है एनपी में, तो ₹7000 स्ट्रेट आपके पास। सो इस तरह से आप बैक करके देख सकते हो। ये इंट्राडे है, और जब भी आपको इंट्राडे में कोई भी स्टॉक में बुलिश या बेरिश जाना है, तो क्या है सिंपल रूल, अगर 10 डे मूविंग एवरेज 20 डे मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे की तरफ काट रहा है, तो आप सेल साइड पे रहोगे। और जब 10 डे मूविंग एवरेज 20 डे मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की तरफ काट रहा है, तो आप उस स्टॉक में बाय करके चलोगे। यहाँ पे आप देखो कितना ब्यूटीफुल एग्जांपल है। 10 डे मूविंग एवरेज 20 डे मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ काटा है, और उसके बाद फिर स्ट्रेट ये अप अप अप। और स्टॉप लॉस क्या रहेगा? स्टॉप लॉस रहेगा कोई भी स्टॉक, कोई भी कैंडल अगर 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग देता है, देन आपको फिर या तो आपको स्टॉप लॉस ले लेना, या तो आपको उस वक्त प्रॉफिट बुक कर लेना। अभी आपने लेट सपोज ये कितना बज रहा है, ये और 2:30 बजे के आसपास एक सिग्नल मिला हमें, बाय सिग्नल, और फिर ये पूरे दिन, मतलब 3:30 बजे मार्केट क्लोज होता है, पूरे दिन एक घंटे में ये ऊपर ही रहा। और इवन आप अगर आप उसे मान लेते हैं, स्टॉक्स को होल्ड करके भी रख लेते हो, और सो ये एक बीटीएसटी ट्रेड भी है। मैंने आप लोगों को बीटीएसटी स्ट्रेटेजी ऑलरेडी बता रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, देन आप मेरे चैनल पे जाके बीटीएसटी स्ट्रेटेजी वीडियो भी देख सकते हो। सो बेसिकली हमारा बीटीएसटी स्ट्रेटेजी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम यहाँ पे बीटीएसटी यानी बाय टुडे सेल टुमारो, तो हम इसे होल्ड करके भी जा सकते हैं नेक्स्ट डे के लिए। और आप देखोगे नेक्स्ट डे स्टॉक हमारा 10 डे तो छोड़ो, 20 डे के भी नीचे क्लोजिंग नहीं दिया उसने। तो हम ये कहते हैं, हमारा ये मानना है कि जब तक 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज ना हो जाए एक भी कैंडल, तब तक हम अपना प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे। इवन आप सेफर साइड के लिए क्या कर सकते हो, अपने स्टॉप लॉस को बढ़ा सकते हो, ताकि आप नेट प्रॉफिटेबल में रहो। तो इस तरह से आप देखोगे तो मार्केट ने ऑलमोस्ट थर्ड डे एक क्लोजिंग दिया था 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे, ठीक है ना। अगर आपने लेट सपोज यहाँ कहीं बाय किया, लेट सपोज ₹1300 पे भी आपने बाय किया, वैसे यहाँ पे तो 1293 हो रहा है, मैं ₹1300 पकड़ के चलो लेट सपोज। और यहाँ पे लेट सपोज ये आपका फर्स्ट टाइम 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे जब क्लोज हुआ था, वहां पे आपने बेचा होता, तो भी आप इस यहाँ पे अगर आपने बेचा होता तो ₹1338, मतलब चलो ₹30 भी मान लेते हैं। ₹30 बहुत होता है एक स्टॉक से कमाना, बहुत। अगर आपने 1000 स्टॉक लिए होते तो ₹30 आप कैलकुलेट कर सकते हो, 1000 इंटू 30,000 स्ट्रेट आपके पास आ जाएगा। सो गाइस, आई थिंक वीडियो लंबा हो जाएगा, बट आई थिंक मैंने आपको एनफ समझा दिया है कि इन्वेस्टिंग करोगे तो आपको 50 और 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है या नहीं देख के करना है। और अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो 5 मिनट के, इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो 1 डे के चार्ट में आपको देखना है क्या वो स्टॉक 200 डे या 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है या नहीं। और अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो 5 मिनट या 15 मिनट चार्ट में आपको देखना है कि क्या वो 10 डे और 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है या नहीं, तभी आप उसमें उस बेसिस पे बुलिश या बेयरिश व्यू रखोगे। ओके, सो आई होप गाइस कि मैंने आपको मूविंग एवरेजेस समझा दिया होगा। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे आपको ये बताया कि मूविंग एवरेज यूज क्या करना है, मूविंग एवरेज होता क्या है, नाम से ही पता चल रहा है। तो बेसिकली ये लाइन कैसे बनती है, ये लाइंस पिछले 10, अगर 10 डे मूविंग एवरेज है तो पिछले 10 डेज के प्राइस की एवरेज को निकालता है। अभी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी कि इसकी कैलकुलेशन इस तरह से होती है कि वो नियरेस्ट प्राइस को ज्यादा वेटेज देता है। ओके, अभी 20 डे मूविंग एवरेज यानी कि पिछले 20 दिनों के प्राइसेस की एवरेज निकालता है। एक्सपोनेंशियल यानी कि अगेन नियरेस्ट प्राइस को ज्यादा वेटेज मिलता है। उसी तरह से सेम 50 डे 200 डे बेसिकली प्राइसेस पिछले 10 दिन 20 दिन 50 दिन 100 दिन 200 दिन के प्राइसेस की एवरेज निकालते हैं। अगर हम सिंपल मूविंग एवरेज यूज करते हैं तो डायरेक्टली प्राइसेस की एवरेज निकालते हैं।
और अगर हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करते हैं, देन इन दैट केस हम नियरेस्ट प्राइस को ज्यादा वेटेज देते हैं। इस तरह से इसकी कैलकुलेशन होती है, बट हमें उसकी इन डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। बट आपको पता होना चाहिए कि यूज कैसे करना है। मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि मूविंग एवरेज को आपको यूज कैसे करना है। जब आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो आपको देखना है कि आपका कैंडल स्टिक शुड बी अबव 50 डे एंड 200 डे ऑन डेली चार्ट। डेली चार्ट, इवन आप वीकली चार्ट भी देख सकते हो अगर आपका व्यू 6 मंथ्स या 1 ईयर तक का है। आप डेली चार्ट देख सकते हो। जब आपका व्यू 30 डेज 1 मंथ तक का व्यू है तो आप डेली चार्ट देख सकते हो। और अगर आप ट्रेडिंग के लिए मूविंग एवरेज यूज करना चाहते हो तो आपको 5 मिनट और 15 मिनट का चार्ट देखना है। मूविंग एवरेज लगाना कैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। सो आई होप गाइस कि मैंने आपको मूविंग एवरेज अच्छे समझाया। अगर आपको फिर भी कुछ नहीं समझ में आया देन प्लीज कमेंट करो, सो मुझे समझ में आए कि आप लोगों को कहाँ क्या दिक्कत हुई है, तो मैं नेक्स्ट टाइम और बेटर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ओके गाइस, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब मैं मार्केट एनालिसिस बता देता हूँ आपको फटाक से कि नेक्स्ट वीक मेरा क्या व्यू है मार्केट में और मुझे क्या लगता है कि मार्केट कहाँ जा सकता है। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हो आज 14 मार्च है। सो ये मार्केट एनालिसिस वीडियो वैलिड होगा पूरे नेक्स्ट वीक तक, दैट इज 15 मार्च से लेकर के 19 मार्च तक ये मार्केट एनालिसिस वैलिड होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले शुरू करते हैं बैंक निफ्टी का, आप सभी का फेवरेट बैंक निफ्टी। चलिए हम देख लेते हैं सबसे पहले डेली चार्ट। सो आज मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि एक्चुअली में हम मार्केट एनालिसिस करते कैसे। सबसे पहले हम आते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में देखेंगे क्या चाहिए मार्केट का ये लास्ट कैंडल का साइज, ये हमें लास्ट कैंडल क्या बताना चाह रहा है। सो ये डेफिनेटली एक बियरिश कैंडल है। सो ओके, या अभी हमें यह पता चल गया कि लास्ट फ्राइडे को मार्केट अच्छा खासा गिरा था। अभी फर्स्ट जल्दी से आ जाते हैं 1 आवर चार्ट पे। अभी यहां से 1 आवर चार्ट पे हम मार्केट का सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन वेरी सिंपल है ड्रॉ करना। इट्स लाइक कि आपको बस इस तरह से लाइन को ड्रॉ करना है जहां पे मैक्सिमम पॉइंट्स टच हो रहे हो। ओके, अब अभी इसको थोड़ा सा फाइन कर सकते हैं। इस तरह से करना है कि मैक्सिमम पॉइंट्स अगर टच हो रहे हैं। ओके, सो ये हमने एक रेंज बना लिया 1 आवर चार्ट में। ओके, नाउ अब हम आ जाते हैं 15 मिनट्स चार्ट पे। अभी आप देख सकते हो कि मार्केट का जो अपर रेंज था, मार्केट ने फ्राइडे को वहीं पे ओपन हुआ और वहां से कंटिन्यूसली नीचे गिर गया। अभी मंडे को क्या हो सकता है, इसे हम 35,000 पे कर देते हैं। ओके, क्योंकि 35,000 एक होल नंबर है, वो एक लॉजिकल सपोर्ट होता है एक तरह से बहुत लोगों के लिए। सो हम कंसिडर कर लेते हैं कि 35,000 लोअर बैंड है और 36,000 अपर बैंड है। इसके बीच में ही आप देख सकते हो मार्केट बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली मूव कर रहा था। ओके, अब क्योंकि लास्ट फ्राइडे को इसने अपने अपर बैंड से रेजिस्टेंस लिया और ये नीचे गिरा, अब हो सकता है मंडे को कल मार्केट ओपन होते के साथ एक अपना इसको रीटेस्ट करे और फिर ऊपर की तरफ जाए। और ये भी हो सकता है कि क्योंकि ये ऑलमोस्ट अपने लो के पास में ही था, तो ये हो सकता है यहाँ कहीं ओपन होके फिर से अपने हाई को टच करे। सो बेसिकली हम बुलिश इस मार्केट में तभी होंगे जब मार्केट 3600 के ऊपर जाएगा, और बियरिश तब होंगे, यानी कि मार्केट इस बैंक निफ्टी को हम सेल तब करेंगे जब 3500 के नीचे जाएगा। और अगर इसके बाद फिर आप क्या कर सकते हो, बेसिकली आपको मंडे को फर्स्ट 1 आवर वेट करना है, देखना है। फर्स्ट 1 आवर के बाद जिस भी डायरेक्शन में आपको मूविंग एवरेज इंडिकेशन देता है उस डायरेक्शन में आप ट्रेड ले सकते हो। और आपका मोस्टली मैं बोलूंगा कि बियरिश साइड में आप अवॉइड करना। बियरिश साइड में हम तभी ट्रेड लेंगे जब
मार्केट 3500 के लेवल के नीचे क्लोजिंग देगा। मोस्टली हमारा व्यू बुलिश होना चाहिए। बेसिकली मेरा तो बुलिश व्यू इसलिए रहेगा, क्यों? क्योंकि इसने अपने हाई से रेजिस्टेंस लेके नीचे आया है और ये अपने ऑलमोस्ट लो के आसपास है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट मंडे को एक बार के लिए नीचे जाएगा, अपने लो को रीटेस्ट करेगा। आप देख सकते हो कि इस 35,000 के लेवल को कितनी बार इसने रीटेस्ट करा है, बट एक बार इसने एक फेक ब्रेकआउट, सो बेसिकली इसे हम फेक ब्रेकआउट बोलते हैं, जिसमें सारे ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस हिट कराया जाता है। बेसिकली उनको लॉस कराया जाता है। जिन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता है तो फिर तो वो बर्बाद हो जाते हैं। तो बेसिकली स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। ओके, सो यहाँ पे मैं यही बोलूंगा कि मैं देखूंगा, जैसे कि जो भी मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई है अभी फिलहाल मूविंग एवरेज की, सेम स्ट्रेटेजी मैं यूज करूंगा आफ्टर 1 आवर। फर्स्ट 1 आवर में मैं कोई ट्रेड नहीं करने वाला। 1 आवर के बाद मैं देखूंगा अगर 35,000 के नीचे बैंक निफ्टी क्लोजिंग देता है एक भी कैंडल, देन यस आई विल एंटर ऑन। मैं फिर मैं बैंक निफ्टी में बियरिश हो जाऊंगा। मैं बेसिकली बैंक निफ्टी में नीचे के साइड बैंक निफ्टी को गिरने के लिए पैसा लगाऊंगा, और अगर यहाँ से ये सपोर्ट ले करके ऊपर जाता है तो फिर तो ये श्योर शॉट मार्केट ऊपर जाएगा और हमारा 3600 के लेवल तक का टारगेट तो डेफिनेटली हमें मिल जाएगा। सो अगेन दोनों ही केस में बुलिश या बेरिश हमें फर्स्ट 1 आवर वेट करना है और उसके बाद पाइवट पॉइंट के यूज से हमें टारगेट अचीव करना है। ओके, सो ये हो गया बैंक निफ्टी का एनालिसिस। नाउ कमिंग टू इन्फोसिस के फर्स्ट 1 डे चार्ट पे आ जाते हैं। 1 डे चार्ट में आप देख सकते हो इन्फोसिस का, हम रेंज ड्रॉ कर लेते हैं यहीं से। इन्फोसिस ने अपने हाई पॉइंट से ही एक हाई विक रिजेक्शन मिला है इसे। सो बेसिकली ये कैंडल के बाद एक इवनिंग स्टार काइंड ऑफ पैटर्न बन सकता है, क्योंकि ये एक डॉजी कैंडल है। अब डॉजी के बाद इवनिंग स्टार बन जाएगा, और अगर इवनिंग स्टार बन गया, अब बेसिकली इवनिंग स्टार कैसे बनेगा, एक बड़ा सा रेड कैंडल अगर बन जाएगा तो वो ये कंप्लीट पैटर्न को हम इवनिंग स्टार पैटर्न बोलेंगे। अब बेसिकली आप इस यहाँ पे ही देखोगे, ये डेली चार्ट का ही है, बट मैं आपको यहीं से समझाता हूँ। हमें कोई भी स्टॉक कब चाहिए होता है, जब वो अपने लो पे हो। तो काश ये स्टॉक हमें यहाँ मिल गया होता तो हम बुलिश हो गए होते, क्योंकि हमें पता है कि ये सपोर्ट है। लास्ट टाइम आप देख सकते हो ये यहाँ पे सपोर्ट लेकर के ये अप ट्रेंड में गया। तो अगर हमें यहाँ मिल गया होता या हमें यहाँ मिल गया होता तो मैं इसको सेल कर दिया होता और सेल करके पैसे कमा लिया होता। अगर मुझे ये यहाँ मिला होता तो मैं इसे बाय करके पैसे कमा लिया होता। सिमिलरली ये इस बार हमें यहाँ मिला है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे, अपने हाईएस्ट लेवल पे है। यहाँ से इसे कंटिन्यूअसली रेजिस्टेंस मिल रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हो इस कैंडल को हम डोजी कैंडल तो बोलते हैं, बट ये एक हाई विक रिजेक्शन कैंडल भी है। जब भी एक हाई विक रिजेक्शन कैंडल मिलता है, यानी कि ऊपर के लेवल से हमें रिजेक्शन मिल रहा है और मार्केट एक डोजी कैंडल बन रहा है, तो हम इसे ग्रेवस्टोन डोजी भी कहते हैं कई लोग। सो बेसिकली एक बियरिश सिग्नल है। अगर इस मंडे को एक ठीक ठाक सा रेड कैंडल बन जाता है, जिसकी बॉडी ये वाली ग्रीन कैंडल की बॉडी के 50% से ज्यादा के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तो ये एक इवनिंग स्टार पैटर्न बन जाएगा और उसके बाद फिर इन्फोसिस कंटिन्यूअसली गिर सकता है। सो ये इन्फोसिस का ट्रेड पूरे वीक के लिए वैलिड है, इवन मोर देन वीक। सो चीजें बहुत सिंपल है इन्फोसिस में। अगर इन्फोसिस कहीं भी क्लोजिंग देता है 1360 रुपए के नीचे क्लोजिंग देता है, देन डेफिनेटली वो एक इवनिंग स्टार पैटर्न बन जाएगा, और फिर हम उसे मल्टीपल डे होल्ड करके सेल साइड में, ध्यान से सुनना, मैं शॉर्ट सेलिंग की बात कर रहा हूँ, मैं बाय खरीदने के लिए नहीं बोल रहा। अगर यहाँ पे एक इवनिंग स्टार बन गया तो ये मार्केट गिरेगा, ये इन्फोसिस गिरेगा, तो गिरने की तरफ पैसा लगाऊंगा मैं। और अगर इन केस 1390 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे देता है एक भी कैंडल, तब मैं इन्फोसिस में बुलिश हूँ और मैं फिर इन्फोसिस में ऊपर जाने के लिए पैसा लगाऊंगा। ओके, सो इसमें सब कुछ ऑलमोस्ट क्लियर है। मुझे नहीं लगता कि 1 आवर चार्ट में कुछ मेजर डिफरेंस आने वाला है। 1 आवर चार्ट में भी देख सकते हो, इवन 15 मिनट में आप देखोगे 15 मिनट्स में कुछ मेजर चार्ट पैटर्न है नहीं। ये अपने
ऑल टाइम या अपने जो रेंज है उसके हाई लेवल पे अवेलेबल है। ओके, तो कुछ नहीं, आपको इवन आप यहाँ पे चाहो तो मैं आपको एक ट्रेंड लाइन बना के दे देता हूँ। इवन सॉरी, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है, अभी मुझे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी दिख रहा है, तो इस तरह से आपको भी देखना पड़ेगा। सो 15 मिनट चार्ट में आप ये मुझे क्लियर ट्रेंड लाइन दिख रहा है। सो इवन ये ट्रेंड लाइन के नीचे अगर जैसे ही कोई भी एक कैंडल क्लोज होता है तो हम इन्फोसिस में शॉर्ट साइड में पोजीशन ले सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल गाइस फॉर इन्फोसिस। अभी जल्दी से आईटीसी पे आते हैं। सो आईटीसी भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल पे है। मैं सारे इंडिकेटर्स हटा देता हूँ, सारे ड्राइंग्स हटा देता हूँ, मैं चार्ट को क्लियर कर देता हूँ आपके लिए। ओके, आईटीसी क्यों इम्पोर्टेंट लेवल पे है? अच्छा, जो मैंने आपको अभी मूविंग एवरेजेस के बारे में पढ़ाया, मैं आपको अभी उसको सिंपल तरीके से यूज करके दिखाता हूँ। सो ये ऑलरेडी यहाँ पे ब्लैक लाइन इज 200 डे मूविंग एवरेज। अभी मैं आपको 1 वीक के चार्ट पे लेके आता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सो अभी आप देखोगे 1 वीक के चार्ट में आईटीसी ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर एक वीक ऊपर क्लोजिंग दी, बट नेक्स्ट वीक वो कंटिन्यूसली गिर गया। सो कहने का मतलब कि 200 डे मूविंग एवरेज कितना इंपॉर्टेंट था कि इसने और एक, अगर ये और एक कैंडल की क्लोजिंग ऊपर दे देता तो फिर ये 200 बुलिश हो जाता, बट कितने अच्छे से इसने रेजिस्टेंस लिया है, क्योंकि ये वीकली चार्ट है तो हर एक कैंडल एक वीक को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप देख सकते हो ये वाली वीक में मार्केट तो ऊपर गया, बट नेक्स्ट वीक वो 200 डेज की मूविंग एवरेज को वहां से रेजिस्टेंस मिला और वो नीचे आ गया। ओके, सेम हम अगर 1 डे पे देखोगे, अभी यहाँ से मुझे तो पता चल गया कि हाँ 1 वीक चार्ट में मार्केट ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज से रेजिस्टेंस लिया और इसलिए वो मार्केट गिर गया। बट 1 डे चार्ट में अगर आप देखोगे तो 1 डे चार्ट में 200 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट है ऑलमोस्ट 196 रुपीज के आसपास। सो अगर हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, अगर हम इसके ये तो नहीं, somewhere around here this will be perfect. So basically 1 डे चार्ट में हमारा 200 डे के नीचे अगर क्लोजिंग हो जाता है देन आईटीसी विल बी बियरिश, बट देयर आर हाई चांसेस कि मंडे इवन ट्यूसडे को मार्केट कहीं ना कहीं 200 डे मूविंग एवरेज के पास आए और फिर वो एक ऊपर की तरफ जाए। डेफिनेटली 200 डे के पास उसको सपोर्ट मिलेगा और फिर चांसेस आर वेरी हाई कि फिर वो ऊपर जाए, बट अगर वो नीचे चला जाता है देन आईटीसी इज श्योर शॉट, फिर वो डेफिनेटली वो नीचे जाएगा। ऑलरेडी वो 1 वीक चार्ट के अकॉर्डिंग बियरिश तो है ही, क्योंकि ये 200 डे मूविंग, ये मेरा ब्लैक लाइन 200 डे मूविंग एवरेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये 1 वीक में तो ये डेफिनेटली ये नीचे जा रहा है। बट अब आवर ओनली होप, सो बेसिकली शेयर मार्केट में होप नहीं करना है, जो मार्केट शो कर रहा है हमें वही डिसीजन लेना है। सो अगर ये 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे जाता है तो हमें एक शॉर्ट पोजीशन लेना है। बेसिकली आईटीसी में नीचे की तरफ मैं पैसा लगाऊंगा कि मार्केट शॉर्ट करके पैसे कमाने की कोशिश करूंगा, बट देयर आर हाई चांसेस है कि यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले और फिर वो ऊपर जाए। सो इसका स्विंग हाई भी बना देता हूँ, इसका स्विंग हाई यहाँ पे कहीं है। सो एक्चुअली तो प्रीवियस हाई 235 रुपीज था जो वीकली चार्ट का 200 डे मूविंग एवरेज था। सो चांसेस आर वेरी हाई कि ये यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाए। सो गाइस ये ट्रेड डेफिनेटली पूरे वीक के लिए वैलिड रहेगा। आपको देखना है कि क्या ये 198 या इवन 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास से सपोर्ट लेता है, और अगर लेता है तब हमें इसमें बुलिश होना है, तब तक हमें इसमें ट्रेड नहीं लेना है। मोस्टली ये ट्रेड मे बी आफ्टर ट्यूसडे वैलिड होगा,
क्योंकि अभी हमें इसमें कुछ नहीं करना है, हमें अभी बस देखना है या तो ये अपने ये सपोर्ट लेवल है 198 रुपीज़ के आसपास से आके गिर जाए, फिर वहां से ऊपर जाए, तब हम इसमें बुलिश होंगे। और अगर ये इवन हो सकता है कि ये जो भी टारगेट है हमारा इस वीक भी अचीव ना हो सकता है नेक्स्ट वीक चला जाए, तो बट हमें पैनिक नहीं होना है। बी पेशेंट एंड वेट फॉर द करेक्ट सिग्नल। हम मार्केट में यानी कि आईटीसी में तभी सेल साइड में होंगे जब 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग देगा, और हम बुलिश तब होंगे जब हम यहाँ पे कोई अच्छा पैटर्न मिलेगा, जैसे कि मॉर्निंग स्टार पैटर्न, और यहाँ से एक सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाएगा, तब हम यहाँ पे बुलिश होंगे आईटीसी में। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टॉक, दैट इज टेक। अभी मैं मूविंग एवरेजेस को हाइड कर देता हूँ, दैट इज टेक महिंद्रा। अभी टेक महिंद्रा में भी अगर आप देखोगे, ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेली चार्ट में हमें क्या दिख रहा है, एक हाई वीक रिजेक्शन दिख रहा है। दैट मीन्स अभी यहाँ पे भी आप देखोगे ये एक, यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस ले ही रहा है, ये रेंज से मार्केट कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस ले रहा है, और इसका सपोर्ट कहाँ है, इसका सपोर्ट हम कह सकते हैं कि मेजर सपोर्ट यहाँ, ये एक फ्रेक ब्रेकआउट था। तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि अगेन सेम इन्फोसिस की तरह ही पैटर्न है, यहाँ भी 1 आवर चार्ट में अपने हाई से गिरना स्टार्ट हुआ है। अगेन इवन आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना के देखोगे, एनी क्लोजिंग बिलो दिस ट्रेंड लाइन हम सेल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी अपने रेजिस्टेंस लेवल के आसपास से इसने ऑलरेडी रेजिस्टेंस ले चुका है, ये अभी नीचे की तरफ जाएगा, और हमारा अल्टीमेट टारगेट 940 930 तो आप रख ही सकते हो यहाँ पे। ओके, हमारा फर्स्ट टारगेट समवेयर अराउंड हियर 950 कर लेते हैं फॉर अ सेफर साइड। ओके, 960। सो एनी क्लोजिंग बिलो दिस ट्रेंड लाइन हम सेल साइड में शॉर्ट करेंगे टेक महिंद्रा को। लेट सपोज अगर आपने 1990 पे भी शॉर्ट करा, श्योर शॉर्ट कि हाँ एक परफेक्ट कैंडल क्लोज हो जाए ट्रेंड लाइन के बिलो, 990 पे मैंने शॉर्ट करा, तो भी हमारा 30 रुपए का टारगेट तो कहीं नहीं जा रहा। उसके बाद भी आप वेट कर सकते हो, 20 रुपए के टारगेट और मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। पाइवोट पॉइंट, मूविंग एवरेज जो मैंने इसी वीडियो में आपको बताया, वो सब यूज करके हम टारगेट ले सकते हैं। और अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता है, सो हम बुलिश होंगे टेक महिंद्रा में, और हमारा टारगेट अगेन दैट विल बी बेस्ड ऑन पाइवोट पॉइंट, और स्टॉप लॉस हमारा सेम लेवल 1020 रुपीज के नीचे एक भी कैंडल क्लोजिंग होता है तो हमारा स्टॉप लॉस होगा, और हम उसके ऊपर अगर एक भी कैंडल ऊपर क्लोज होता है तो बुलिश होंगे। टारगेट हमारा पाइवोट पॉइंट, मूविंग एवरेज का जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई है कि अगर कोई भी कैंडल 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग देता है तो भी हम एग्जिट कर सकते हैं या अपने प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ओके, सो मूविंग टू नेक्स्ट स्टॉक, दैट इज रिलायंस। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैं ये स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करता हूँ, तो जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, मेरे वॉच लिस्ट में मोर देन, बेसिकली यहाँ पे तो और भी मैं और एक आईडी से यूज कर रहा हूँ। सो मोर देन निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं, लाइक मोर देन 50 स्टॉक्स। उसमें से हर एक चार्ट को देख के उसके एनालिसिस करके फिर मैं आपके लिए टॉप 5-6 स्टॉक्स लेके आता हूँ। और इसमें से भी आपको सारे स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करना है, इसमें से आपको मैक्सिमम 2 स्टॉक्स में ही ट्रेड करना है। ओके, बहुत सारे स्टॉक्स जैसे कि इन्फोसिस, आईटीसी, तो इट इज वैलिड, आई थिंक इट इज वैलिड फॉर मोर देन अ वीक, आई थिंक नॉट वीक, let's see, like it depends upon the situation, but definitely it is valid for the week, like Tuesday तक के बाद भी, Monday, Tuesday यानी कि 17th 18th को भी ये सब सारे ट्रेड वैलिड रहेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द लेवल्स जो मैंने आपको दिए हैं उसको देखते हुए। ओके, सो जल्दी से खत्म करते हैं वीडियो को। अब 2 स्टॉक रिलायंस और आईडीबीआई को कवर करके, ओके, फिर मिलेंगे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीक में। ओके, और इन केस मैं अगर कोई ट्रेड लेता हूं तो मैं आपके लिए लाइव मार्केट वीडियो बना के आपको वो भी शेयर कर दूंगा आपसे। ओके, अभी ये क्या किया मैंने, फर्स्ट ऑफ ऑल जल्दी से आ जाते हैं 1 डे चार्ट पे। 1 डे चार्ट पे क्या है, सो
अभी आप लेट्स मी रिमूव एवरीथिंग, रिमूव ड्राइंग्स। ओके, सो मैं आपको दिखाता हूँ कि बेसिकली मार्केट एनालिसिस करते कैसे। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आना है वन डे चार्ट पे। वन डे चार्ट पे आपको क्या दिख रहा है, एक बड़ा सा रेड कैंडल, यानी कि बिग रेड कैंडल क्या आप डिनोट कर रहा है कि हाँ आपको चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट नीचे जा सकता है। हाँ, अब ये ऐसा नहीं कि बस एक दिन का कैंडल देख लिए बस हमें तो अब मार्केट नीचे गिरेगा, बस हमें डेली चार्ट से बस हमें ये आइडिया लेना था कि डेली चार्ट कैंडल में चार्ट कैंडल क्या बता रहा है हमें। ओके, अब हम आ जाते हैं 1 आवर चार्ट पे, और 1 आवर चार्ट में हम अपने लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं कि मार्केट का रेंज कितने से कितने प्राइस के बीच में रह सकता है। ओके, सो बेसिकली जैसा कि मैं देख सकता हूँ, इवन आई वुड प्रेफर टू यूज वन डे ओनली to let me draw the levels from here only. Okay, let me use 1 hour. So one day was a bit confusing. So let's take this as a high point, higher level, and this as our lower level. Okay, so 1 hour chart में मैंने अपने हाई रेंज और लो, हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट बना लिए हैं। अब अगेन ये अपने हाईएस्ट पॉइंट से रेजिस्टेंस लेके आ रहा है। अब अगर मैं सेम आपको 15 मिनट्स चार्ट में दिखाऊं, और ओके, सो यहाँ पे अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, सो एक तरह से देखा जाए तो it has given closing below its trend line. So रिलायंस में हम शॉर्ट, यानी कि अगेन हम रिलायंस में शॉर्ट साइड में ट्रेड ले सकते हैं, यानी कि रिलायंस को नीचे गिरने की तरफ ट्रेड ले सकते हैं अगर मंडे को यानी कि 15 मार्च को कोई भी कैंडल इस ट्रेंड लाइन के नीचे होता है। और इवन फॉर अ सेफर साइड अलोंग विद दिस ट्रेंड लाइन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि टेक एंट्री आफ्टर। ओके, अब 5 रुपए, जैसे कि अभी ये लेवल कितना है हमारा 2145, तो अब 5 रुपए के लिए क्यों रिस्क लेना है ना। ओके, सो एक साइकोलॉजिकल लेवल 2150 के नीचे रिलायंस शॉर्ट साइड में आपको ट्रेड करना है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, लाइक जो मैंने आपको आज बताया है, दैट इज मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज को ध्यान में रखते हुए अगर हमारा कैंडलस्टिक चार्ट 5 मिनट में 10 डे मूविंग एवरेज और 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे है तो आपको शॉर्ट साइड में एंट्री लेना है रिलायंस को नीचे गिरने की तरफ, और आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, कोई भी कैंडल 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर की तरफ। ओके, तो जैसा कि आप यहाँ भी देख सकते हो, ये मेरा 10 डे मूविंग एवरेज है, ब्लू लाइन, येलो लाइन 20 डे मूविंग एवरेज है। सो यहाँ भी ये परफेक्टली फॉलो कर रहा है, इट इज अबव 10 डे एंड 20 डे मूविंग एवरेज। ओके, सो दैट्स ऑल गाइस, लाइक हम इसमें बियरिश होंगे तब जब 2150 के नीचे आएगा तो हम बियरिश होंगे। बियरिश टारगेट डिपेंडिंग ऑन द पाइवोट पॉइंट, और लॉन्ग टारगेट्स तो है ही है, बट शॉर्ट टारगेट्स में आपको दे देता हूँ 2060, इवन 2090 रुपए भी आपका एक शॉर्ट टारगेट होगा। अगर आपने 2124 रुपए पे सेल करना शुरू किया, डेफिनेटली आप इस लाइन के नीचे सेल करोगे, 2150 के नीचे सेल करोगे। 2150 के नीचे आपका फर्स्ट टारगेट 2090, फिर 2060, अगेन डिपेंडिंग अपॉन द पाइवोट पॉइंट। लॉन्ग टर्म टारगेट तो काफी लंबा है, बट उतना तो हमें एक दिन में अचीव नहीं होगा, बट या पाइवोट पॉइंट और मूविंग एवरेजेस को ध्यान में रखते हुए आप अपने टारगेट बुक कर सकते हो। और अगर इन केस इस लाइन के ऊपर 2220 के ऊपर 2200 फॉर सेफर साइड, लाइक 2230 कर लेते हैं सेफर साइड के लिए। ओके, 2230 के ऊपर कैंडल ऊपर क्लोज होता है तो अगेन एनी कैंडल क्लोजिंग बिलो 20
2230 के नीचे कोई हम स्टॉप लॉस लगा के ऊपर की तरफ टारगेट ले सकते हैं पाइवोट पॉइंट का। ओके, सो कमिंग टू लास्ट स्टॉक दैट इज IDBI। ओके, सो IDBI मैंने क्यों चूज किया गाइस? सो मेरे कोई फ्रेंड्स थे जो कंटिन्यूसली IDBI में मुझे बाय करने के लिए सजेस्ट कर रहे थे। सो बट IDBI में मैंने अभी तक बाय करके नहीं चला हूँ, लाइक नाइदर इन इन्वेस्टिंग साइड नॉर इन ट्रेडिंग। बट मैं क्यों नहीं कर रहा था, उसका रीजन है। जैसे कि आप देख सकते हो IDBI पिछले कुछ वीक से ऊपर तो गया, बट कितने परफेक्टली, लाइक ये परफेक्ट एग्जांपल, कितने परफेक्टली इसने अपने 200 डे मूविंग एवरेज टच किया और नीचे गिर गया। सो वीकली चार्ट में IDBI 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं है, और अगर वीकली चार्ट में नहीं है तो कैसे हम इन्वेस्टिंग के लिए इसे कंसिडर कर सकते हैं? बट डेफिनेटली ट्रेडिंग के लिए कंसिडर किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो डेली चार्ट में ये 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है। अब क्या हो सकता है? अब ये होगा, प्रोबेबिलिटी आर वेरी हाई कि अभी IDBI नीचे आके एक बार ये रीटेस्ट करे अपने प्राइस, अपने 200 डे मूविंग एवरेज को अराउंड 35 रुपीज, और फिर ये एक अप मूव दे, और देन देयर आर पॉसिबिलिटी, मैं 100% कुछ नहीं है यहाँ पे, तब एक चांस है कि ये अपने वीकली चार्ट में 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे, तब हम इसमें इन्वेस्टिंग का सोच सकते हैं। बट फिलहाल ये अपने हाईएस्ट लेवल से एक रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ गिर रहा है, और ये अपने टॉप लेवल पे अवेलेबल है, तो यहाँ से IDBI गिर सकता है। अब हम आ जाते हैं आवरली चार्ट में और देखते हैं कि यहाँ पे, अभी इसको हटा देते हैं। अभी आप देख सकते हो ये अपने ऑलरेडी टॉप पे है। ये कितनी बार इस लेवल से 43-44 के अराउंड इसने कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस लिया है, और इसे सपोर्ट कहाँ मिलेगा? इस लेवल के आसपास 28 रुपीज के अराउंड इसे सपोर्ट मिलेगा। सो ये अपने टॉप पे अवेलेबल है, और यहाँ से ये अगेन मैं अगर आप में इसमें एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं, सो आई डोंट थिंक यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना पॉसिबल है, बट लेट्स ट्राई कि अगर हमें कुछ भी यहाँ से, नो आई डोंट थिंक यहाँ पे हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना पॉसिबल है। लेट मी चेक इफ 15 मिनट्स में if we can draw any trend line. So 15 minutes में, yeah, like it is same, 1 hour and 15 minutes it is same. So yeah, we have our trend line. So basically even IDBI is valid for whole week. So basically मंडे को तो ये अगर इसी रेंज में घूमता रहेगा और ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं क्लोजिंग देता है, तो फिर हम नहीं इंटर कर सकते शॉर्ट साइड में। और आपको मैं यहाँ पे भी रेंज दे देता हूँ 41.25। ओके, लेट्स मेक इट होल नंबर एज 41। ओके, एनी क्लोजिंग बिलो दिस ट्रेंड लाइन तो हम शॉर्ट जाएंगे। शॉर्ट टारगेट हमारा बहुत बड़ा है, लाइक डिपेंड, सो एज पर आवर स्टॉक प्राइस हमारा श्योर शॉर्ट, लाइक ये गैप जो क्रिएट हुआ वो तो कवर कर ही सकते हैं, लाइक 39.5 रुपीज का एक श्योर टारगेट है, और उसके नीचे फिर 35 रुपीज का टारगेट है शॉर्ट साइड में। बट कब हम शॉर्ट साइड में एंट्री कब लेंगे? जब एक भी कैंडल क्लोजिंग दे बिलो दिस ट्रेंड लाइन एंड बिलो दिस 41.25 लेवल, देन ओनली वी विल गो शॉर्ट ऑन IDBI। और लॉन्ग शॉर्ट बेसिकली हम सेलिंग में सेल करेंगे फर्स्ट एंड देन बाय करेंगे, so that is called short selling। उस तरह से हम पैसा कमाएंगे। बेसिकली हम IDBI को गिरने की तरफ पैसा लगाएंगे और फिर उस तरह से हम पैसा कमा सकते हैं शॉर्ट साइड में। ओके, और IDBI में हम बुलिश कब होंगे? जब एनी कैंडल क्लोजेस अबव 44 रुपीज का हम मार्केट में बुलिश होंगे IDBI में। बेसिकली बुलिश होना है तो दूसरे स्टॉक्स है हमारे पास, IDBI मोस्टली शॉर्ट के लिए ही है। इवन आप जैसे देखोगे, इवन रिलायंस भी शॉर्ट साइड के लिए था, आई थिंक टेकएम भी शॉर्ट के लिए था। ITC ITC बुलिश साइड पे है, बट मे बी आफ्टर 2 to 3 days, लाइक वेडनेसडे थर्सडे को जब ये
200 डे मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेना शुरू कर दे इन आवर 15 मिनट आई थिंक डेली चार्ट, इन आवर डेली चार्ट जब ये 15 मिनट से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाए तब हम आईटीसी में बुलिश हो सकते हैं। एंड इन्फी अगेन, इन्फी में हम आई थिंक इन्फी में तो बुलिश ही हैं, सॉरी इन्फी में हम नीचे की तरफ ही ट्रेड ले रहे हैं बेरिश साइड में, जैसे कि जब भी ये ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग देगा तब। ओके गाइस, आई होप यू हैव एंजॉयड एंड लर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस वीडियो टिल नाउ। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है देन प्लीज मेंशन इन द कमेंट, और if you still don't have any account in Zerodha then check my description link में आपको Zerodha के link, account opening, even different books for stock market, you will get everything. You will get Telegram channel link in our description. Okay, thank you guys, thanks a lot for listening till now for such a long time. Okay, so till then guys, thank you. Keep learning and keep trading, keep investing. Thanks. Bye.